हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट केमिस्ट्री फैमिली द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड एलॉयज। और बिलीव मी, आज के बाद स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और ज्वेलरी को तुम सिर्फ मेटल्स नहीं, केमिस्ट्री का मैजिक समझोगे। और हाँ, ये टॉपिक बोर्ड्स में शॉर्ट नोट्स, डेफिनेशंस और डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज थ्योरी को बोरिंग नहीं, इंटरटेनिंग स्टाइल में समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या सॉलिड्स भी एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं? तो आंसर है यस, और इसी को कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। डेफिनेशन ध्यान से सुनो। अ सॉलिड सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स। मतलब जब एक सॉलिड यूनिफॉर्मली दूसरे सॉलिड में मिक्स हो जाए और पूरा मिक्सचर एक जैसा लगे, उसे कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और बच्चों, डेली लाइफ में सबसे कॉमन सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? एलॉयज। अब क्वेश्चन आता है, आखिर सॉलिड्स सॉलिड्स में डिसॉल्व कैसे हो जाते हैं? व्हाई कैन सॉलिड्स डिसॉल्व इन सॉलिड्स? तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिट होने चाहिए। सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस सिमिलर होने चाहिए। थर्ड, कंबाइंड स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर दोनों सॉलिड्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की वाइब मैच कर जाए तो वो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, एग्जैक्टली लाइक गुड फ्रेंडशिप। अब आता है सुपरस्टार टॉपिक, दैट इज alloys। डेफिनेशन क्या है भाई? एन alloy इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ वन मेटल इन अनदर मेटल। कभी कभी मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है। एग्जांपल्स लाइक ब्रॉस। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से बनता है। स्टील आयरन प्लस कार्बन से बनता है। और बच्चों, अलॉयज पूरे मेटल से ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अलॉयज की प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड होती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अलॉयज की। प्योर मेटल में कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन जब अलॉय बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज अपग्रेड हो जाती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। अलॉयज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टील प्योर आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कोरोजन रेजिस्टेंस। अलॉयज रस्टिंग और कोरोजन को रेसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील इजीली रस्ट नहीं करता। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। अलॉयज की इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज कंट्रोल्ड होती हैं। नंबर फोर, लो और हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे सोल्डर इजीली मेल्ट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल जॉइनिंग में यूज होता है। एक केमिस्ट्री हैक याद रखना, अलॉयज जो होते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मेटल्स होते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए दोनों को मस्त एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नाम से ही हिंट मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या होता है? सॉल्यूट एटम्स सॉल्वेंट एटम्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्रिस्टल लैटिस में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कंडीशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट एटम्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। साइज डिफरेंस 15% से कम होना चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। जैसे ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, यहाँ जिंक एटम्स कॉपर एटम्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं। इमेजिन करो, एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स की जगह नए स्टूडेंट्स आ जाएं, लेकिन क्लास का स्ट्रक्चर सेम रहा। एग्जैक्टली वही सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। सेकंड आते हैं अब दूसरा टाइप, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं होता। यहाँ छोटे सॉल्यूट एटम्स सॉल्वेंट लैटिस के बीच की एम्प्टी स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस को कहते हैं इंटरस्टिसेस। कंडीशन क्या है? सॉल्यूट एटम्स बहुत छोटे होने चाहिए। एग्जाम्पल, स्टील जो है वो आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बनता है। कार्बन एटम्स बहुत टाइनी होते हैं, तो वो आयरन एटम्स के बीच स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। रिजल्ट, स्टील स्ट्रॉन्गर और हार्डर बन जाता है। एक रियल लाइफ लॉजिक समझो। सोचो, एक बैग में ऑलरेडी बड़े फुटबॉल्स रखे हैं, अब उनके बीच की स्पेसेस में छोटे टेनिस बॉल आ जाएं। एग्जैक्टली वही इंटरस्टिशियल कॉन्सेप्ट है। अब क्विक कंपैरिजन करते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स कैसे होते हैं।
सिमिलर साइज एटम्स, सॉल्यूट रिप्लेसेस सॉल्वेंट एटम्स, एंड एग्जांपल है ब्रास। और इंटरस्टिशियल सॉलिड कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल सॉल्यूट एटम्स होते हैं, सॉल्यूट स्पेसेस में फिट होता है, एग्जांपल स्टील। एग्जाम में डायरेक्ट टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल कॉन्सेप्ट, व्हाई आर एलॉयज बेटर देन प्योर मेटल्स? आंसर समझो। मिक्स्ड एटम्स मूवमेंट को डिफिकल्ट बना देते हैं। रिजल्ट, हार्डनेस इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज, कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीज। और इसी वजह से बिल्डिंग में स्टील यूज होता है, कॉइन्स एलॉयज के बनते हैं, मशीन्स में एलॉयज यूज होते हैं। प्योर आयरन की जगह स्टील यूज करने का रीजन भी यही है। अब डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। पहला, ब्रास यूजेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और टैप्स बनाने में यूज होता है। रीजन क्या है? शाइनी होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। ठीक है। सेकंड, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का यूज होता है मेडल्स, स्टैचूज और कॉइन्स बनाने में। रीजन, हार्ड और स्ट्रांग होता है। थर्ड, सोल्डर अलॉय। इसका यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और जॉइनिंग वायर्स बनाने में होता है। रीजन, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसका यूज कुकवेयर, मशीन्स और टूल्स बनाने में होता है। रीजन, इजिली रस्ट नहीं करता। अब समझ आ गया, केमिस्ट्री सिर्फ बुक में नहीं, हर किचन और मशीन में हिडन है। अब एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट स्टील के बारे में। स्टील का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टील हार्डर देन प्योर आयरन? प्योर आयरन, स्टील में कार्बन एटम्स आयरन लैटिस के स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। ये कार्बन एटम्स आयरन एटम्स की मूवमेंट को रोक देते हैं। रिजल्ट क्या होगा? स्टील प्योर आयरन से ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग बन जाता है। इसी वजह से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स, रेलवे ट्रैक्स, सब जगह स्टील यूज होता है। तो रियल केमिस्ट्री दैट इज रियल इंजीनियरिंग। चलो 30 सेकंड में अब रिवीजन करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका alloys। alloys improve properties of metals। टू टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। ब्रास जो कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड होता है, स्टील इंटरस्टिशियल होता है। alloys आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स। अगर ये पॉइंट्स याद हैं तो बोर्ड्स में क्वेश्चंस पक्का सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने फुल फन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशंस, alloys, types of solid solutions, substitutional solid solution, interstitial solid solution, difference between them, advantages of alloys, uses of alloys and steel concept। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे घर में कौन सी अलॉय सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल केमिस्ट्री लेक्चर में। जय हिंद।